हेलो जी, राम राम। अब हो रहा है शाम का टाइम। शाम के बज रहे 6:30। अब मैं आ गई फिर से किचन में। और किचन में क्या अभी खाना तो नहीं बनना है, खाना तो ये भी है ही। तो ये बना रही मैं पूड़ियाँ। पूड़ियाँ किस चीज़ की बना रही? मीठी गुड़ की पूड़ियाँ हैं ये। और इसमें तिल डाले हुए हैं। तो जी मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, इसमें डाल दिया ऑयल। तो हम सेकते हैं पूड़ियाँ। और ये इसमें पूड़ियों में घी भी डाला हुआ है मैंने मतलब देसी घी डाला हुआ आटे में। तो जो बाहर के भैया लोग मतलब हमारे घर में मतलब वो नहीं खाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मैदा नहीं खाते, तो इसलिए ये पूड़ियाँ वगैरह मैं बना लेती हूँ। तो और ये बना रही हूँ तेल में, कच्चे तेल में, मतलब रिफाइंड वगैरह में नहीं सेकती मैं पूड़ियाँ खाने की घर में। वो रिफाइंड वगैरह तो पूजा में यूज करती हूँ बस, मैं वैसे नहीं यूज करती। खाने में कच्चा तेल खाते हैं तो अच्छा रहता है वो। तो ये बना रही हूँ मैं। और इसमें डाल लिया हमने घी, मतलब अच्छा घी डाला मैंने, देसी घी, बढ़िया घी डाला, गाय वाला। और इसमें डाले मैंने तिल भूज के। तो और ये बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी। तो ये हमारे बच्चों का मन था, इनके पापा का मन था कि वो वाली। और ये गुड़ से बना रही हूँ मैं। तो जी इतनी सारी मैंने बेल ली है, ये अभी बेल ली है। और ये कल से बोल रहे थे कि बना लो बना लो। तो मैं कह रही सुबह बनाऊंगी, फिर मैं कह रही शाम बनाऊंगी। तो वही सुबह शाम हो रही। तो अब मैं उठी हूँ, उठ तो देर की गई हूँ, चाय वाय पी ली है हमने। और तो मैं सोची ले बना देती हूँ, फिर खाने का भी टाइम हो जाएगा। और आप सोचोगे ये खाना नहीं है, खाना तो है जी, पर ये पेट भर के नहीं खाई जाती। ये एक एक दो खाई जाएंगी, चाय के साथ खा लो या फिर आप आम के चार से खा लो, बड़ी टेस्टी लगती है। गुड़ की है ये। और गुड़ घोर के पानी में, जैसे आपको पानी में गुड़ डाल देना है, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप गुड़ डालोगे, जितना आटा लोगे आप उस हिसाब से। और अच्छे से गुड़ घुल जाएगा तो आप है ना उसको चल्ली में छान लेना गुड़ को, और फिर आटे में मलना। और जो भी चीज़ आपको अगर हेल्दी चीज़ बनानी है, जैसे कोई इनमें और हेल्दी करना है आपको, अच्छा लगता है मतलब शरीर ताकत के लिए, तो आप इसमें काजू पीस के और बादाम पीस के भी आप इसमें आटे में मिला सकते हो। तिल वगैरह मिला दो और फिर इसको आटे को जैसे पूड़ियाँ का आटा मलते हैं ऐसे आप आटा मल लो। ज़्यादा टाइट नहीं, ज़्यादा पतला नहीं, बीच का आटा मला जाएगा जी इसमें। तो मैंने भी ऐसे ही कर लिया। और मैं इसको फर्स्ट बार ही बना रही हूँ, पहले कभी ज़्यादा ऐसी नहीं बनाई है। वो मीठी वाली दूसरी बनाई है, 2 तरह की पूड़ियाँ बनती है, तो वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी। वो सिंपल ही बनती है, जैसे खाली मीठा डाला पूड़ी सेक दी मीठा डाला पूड़ी सेक दी। और इसमें हमने घी भी डाला इसमें, और इसमें मतलब तिल वगैरह भी तिल डाले हैं बस, और कुछ नहीं डाला, घी डाला है। और जो सादा वाली पूड़ी बनती है वो मीठी पूड़ी बनती है, वो भी मीठे से आटा मल लो। और उसमें तिल नहीं पड़ते और उसमें ना घी पड़ता है, सादा मीठा रहता है उसमें बस। तो 2 तरह की बनती है। तो आज हमने बनाई है ये घी वाली, घी डाल के पूड़ियाँ आटे में। तो और ये खाने के बाद मतलब अगले दिन आप इनको खाओगे, इतनी सॉफ्ट पूड़ी हो जाती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है जैसे आप बिस्किट खा रहे हो ना दुकान से ला के, सॉफ्ट वाले बिस्किट आते हैं। तो जी कुछ इस तरीका की हो जाएगी ये देखो। और अभी इसे ऐसी फूट रही है, देखो आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो तोड़ के यूँ ही टूट रही है, बिस्किट की तरह टूटेगी ये। तो खाने में बड़ा ही मज़ा आता है जी। ये आप लोग भी बना के देखना, तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं सफ़र में जाती हूँ तो यही चीज़ें बना के ले जाती हूँ, मतलब कहीं भी जाए एक रात के लिए तो मैं सफ़र में अपने घर का खाना ले जाती हूँ। बाहर का आप खाना खाओगे तो उसमें पेट खराब हो जाता है अगले दिन घर आने पे अपने पे। तो मैं ये चीज़ ले जाती हूँ। कुछ तो ये ऐसी पूड़ियाँ मीठी बना के ले जाती हूँ, कुछ नमक अजवाइन वाली पूड़ी ले जाती हूँ, और कुछ रोटी बना के ले जाती हूँ, कुछ थोड़ी बहुत। और ऐसे सूखी सब्जी ले जाती हूँ, कुछ अचार ले जाती हूँ, कुछ मिर्ची ले जाती हूँ, ऐसे रख के ले जाती हूँ। तो वो हमारा टाइम पास सफ़र में हो जाता है। और एक आध चीज़ अगर बच्चे खाते हैं तो ब्रेड पकौड़ा है या समोसा कुछ, वो तो बच्चे खा लेते हैं। पर खाना जो हम पूरा अपने घर से लेके जाते हैं तो वो ही खाते हैं जी। बहुत कम चांस होता है हम होटल पर खाना खाते हैं, क्योंकि इनके पापा को नहीं अच्छा लगता होटल का खाना, तो इसलिए जी। और देखो कैसी फूली फूली आ रही है, आप इनको बिस्किट कह सकते हो। और ये पूड़ियाँ हैं तो बिस्किट भी आप इनका बना सकते हो, छोटा छोटा काट के तो बिस्किट भी बन जाएगा। चलो बन जाएगी तो आपको दिखाऊंगी फिर। और खाना तो बच्चे इसमें यही खाएंगे, तो थोड़ी बहुत खाएंगे। अब देखो सुबह राजमा जो बनाया है, राजमा भी रखा हुआ है, अभी ये रखा इसमें राजमा काफ़ी सारा। कब सब्जी नहीं बनानी मुझे, अब देखती हूँ फिर क्या बनवाएंगे, या तो चावल बनाती हूँ या क्या। चलो फिर आपको मिलूंगी थोड़ी देर में। देखो गाइस पूड़ियाँ बन गई हैं, होके पूड़ी हो गई है रेडी, हमारी बन गई है। और इसमें पड़ा ऑयल, ये ऑयल बचा है,
और इतनी बढ़िया पूड़ियाँ बनी है, करारी करारी सी, मतलब ऊपर से तो करारी लग रही है, बहुत मुलायम है ये देखो। और सारी फूली हुई है ये पूड़ी, पूरी ही फूली हुई है एकदम। और देखो अभी तक मतलब 10 मिनट 15 मिनट हो गई इन्हें सेके हुए और अभी तक फूली की फूली है ये देखो। और इतनी अच्छी बनी है। और आप लोग भी बनाना ऐसी। और सिर्फ ऐसी लग रही है, बिस्कुट की तरह लग रही है, जैसे हमने बिस्कुट से भी मतलब फोकी लग रही है, जैसा बिस्किट खाते हैं उससे भी फोकी लग रही है। और हाथ में लेके बिल्कुल ऐसी हो रही है, क्या बताऊँ आपको, सच्ची बता रही हूँ, बहुत बढ़िया बनी है। और पहली बार बनाई है। ये देखो, ये देखो हाथ से, ये देखो दबाने से ही नोई टूट रही है, ये देखो टूट गई ना, ये देखो कितनी बढ़िया। अब मट्ठी से भी, जैसे मट्ठी होती है ना, मट्ठी के बराबर आप समझ लो, उस तरीका की बनी है जैसा मट्ठी खा रहे हैं। और इसे आप चाय के संग खा सकते हो और अचार के संग खा सकते हो, रूखी भी खा सकते हो इसको। और बच्चे खा रहे, मेरे बच्चे ने ले लिया, कृष्णा का भोग लगा दिया तो बच्चों ने ले लिया। और कितनी मुलायम हो रही है, एकदम बढ़िया एकदम। ये देखो, ये देखो। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हमारा सामान लगा है जी। तो इसमें लगा है बस घी, थोड़ा सा हमने घी डाला है, और आटा है हमारा, और इसमें है तिल, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और अच्छे से मला है, और मतलब तेल में हमने सेकी है, तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तेल में हमने ये सेकी है। तो तेल की सी पूड़ियाँ भी नहीं लग रही, ये देखो कैसी फूली फूली सी है। और इनको सफ़र में ले जाओ, बहुत अच्छी लगती है, सफ़र में ले जाके खा लो, अचार के साथ खा लो। और ये रखा अचार, तो मैंने 2 पूड़ियाँ इनके पापा को अचार से ही दी है। तो जी अब बनाऊंगी खाना क्या, कुछ तो बच्चों ने यही खा ली, 1-1 2-2 खा रहे हैं। ये पड़ा राजमा, तो मैं सोच रही थोड़े से बना लूँ चावल, तो कृष्णा भी खाएगा। और कृष्णा का इसका भी भोग लगा दिया है। और आ जाओ आप लोग भी पूड़ियाँ खा लो ये, और खा के बताओ मुझे कैसी लगी है। आप लोग भी भोग लगा लो और खा के बताओ कैसी बनी है। और बहुत अच्छी बनी है, बच्चे तो अच्छी बता रहे हैं, मतलब बढ़िया हैं। और जैसे बिस्किट खाते हैं, बिस्किट से भी अच्छी है। और घर में चीज़ें अगर अच्छी से बन जाती है, सामान लाके, तो बढ़िया बन जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं भी लगा। और आटे की है, नुकसान करने वाली भी चीज़ नहीं है जी। तो जी हमने बना दिए खस्ता खस्ता कचौड़ियाँ, चा पूड़ियाँ बोलो, चा कचौड़ी बोलो, चा बिस्किट बोलो, कुछ भी बोलो। और जी और बस अब बच्चे खा लेंगे। और ये ऐसी है कि 2-3 दिन रख के आप आराम से खा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। 2-3 दिन रख के मतलब खा सकते हो आप, जैसे 2 दिन 3 दिन रख लो और इन्हें चाय के संग एंजॉय कर लो। जैसे बिस्किट नहीं है, ख़त्म हो गए, तो अब बिस्किट के तौर पे, नमकीन के तौर पे हम इनको लेके खा सकते हैं बढ़िया से। और बस क्या तारीफ करूँ इनकी। और मैंने लगा ली है मेहंदी। अब मैं फेस कैमरे बात कर रही हूँ आपसे, तो मैंने लगा ली मेहंदी, इसलिए मैंने घूमटा मार रखा है, ये देखो। तो ये मेहंदी लगाई मैंने 4 बजे करीब, क्योंकि यहाँ से थोड़े से ना वाइट से बाल हो रहे थे, थोड़े थोड़े, इतने पूरे में नहीं लगाई है मैंने, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो बस थोड़े थोड़े, यही थोड़ा इतने बीच में लगाई है, ज़्यादा में ना लगाई, ये आगे आगे से लगाई थी बस इतना। बाकी तो पीछे तो ऐसे ही है, सादा है, पीछे इतने बाल वो नहीं है मेरे, पीछे तो काले ही है। तो जी मैंने ये सर ढक लिया है, ये लोग घूमट मार लेते हैं हम। तो अब मैं धोने जा रही थी, तो फिर इनके पापा ने मना कर दिया, कह रहे ये मत सर मत धो, बीमार होएगी सर धो के, फिर ज़्यादा मतलब शाम हो रही है और फिर ठंडा मौसम भी है, तो फिर अभी तो बहुत परेशानी होके निपटी हूँ मैं बीमार होके, तो फिर दोबारा से बीमार पड़ने का चांस हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी चल रही है घर में, तो फिर सही नहीं है। फिर अब रात को सर मत धो, सुबह धोंगी। तो जी लग तो आलस तो रहा है, आलस तो काफ़ी लग रहा है, पर कोई बात नहीं। इसी चुन्नी को मैंने कर लिया मेहंदी में, जो भी होगा। अब तो सूख गई है, वैसे पूरे पंखा चला के बैठी रही थी तो सूख गई थी। तो जी थोड़े से रच जाएंगे। मैं कहा कल सोमवार है, तो आज हो गया संडे, कल हो गया मंडे। तो जी मंडे को मेरा फास्ट है, तो फास्ट में मैं सर धोती हूँ, तो मैं क्या सुबह सर धो लूँगी तो मेहंदी भी छूट जाएगी मेरी। और अगर अब सर धोती, धूप तो है नहीं और सुखाने की बहुत होती है दिक्कत मुझे, क्योंकि मेरे बाल हैं थोड़े भारी, तो बहुत भारी हो जाते हैं, तो मुझे जूड़ा मान के रहना पड़ता है, पानी टपकता रहता है वो अलग, तो बहुत दिक्कत हो जाती, तो रात भर गीले बालों में रहना पड़ता मुझे। तो अब सुबह धूप निकलेगी तो सुबह धूप में सर सुखा लूँगी अपना, तो इतनी मुझे परेशानी नहीं होगी जी। तो हमने फाइनली मेहंदी लगा लेते, तो हार भी आ रहा, तो वाइट से थोड़े से हो रहे थे बाल मेरे। तो जी खाना पीना, तो हमने ये खाना पीना क्या, पूड़ियाँ ही बनाई हैं अभी। तो अब मैं सोच रही हूँ, बच्चों से पूछ रही चावल बना दूँ, तो जी चावल बनाने के लिए सोच रही, चावल बना दूँ क्या थोड़े से? हाँ कृष्णा क्या खाएगा? लाला कृष्णा से ही पूछ लूँ, कृष्णा क्या खाओगे, क्या खाओगे मेरा लल्ला, क्या खाएगा?
बेटा चावल बना दूं? नहीं। क्या खाएगा? मोमोज। मोमोज? कल तो मोमोज खाए तूने, मोमोज से पेट भरेगा? तू क्या खाएगा? जो मेरे कृष्णा बोलेगा मैं वही बनाऊंगी, बता दे तू क्या खाएगा। कान में बता दे, कान में मैया के। लल्ला बोल रहा चावल खाऊंगा। कृष्णा बोल रहा जी, कृष्णा बोल रहा है कि मैया मैं चावल खाऊंगा, मेरे को चावल बना दो। और ये बच्चे बोल रहे हैं मोमोज खाऊंगा। तो इनके चपाटा लगा दे मोमोज खाने वाले के बच्चों के। हैं कल तो मोमोज खाए ना तुमने, मेरे को खाना नहीं खाने दोगे तुम। तो जी हमारा जो लल्ला बोल रहा है हम वो बात मानेंगे। हमारा कृष्णा ने बोल दिए मैया चावल बना लो थोड़े से, और राजमा रखा है तो कृष्णा को हम दे देंगे मीठे से चावल। तो जी और रात हो गई है, 8 बज गए हैं, भगवान जी भी बैठे हुए हैं और बाहर का भी ऐसा हो रहा है। देखो पूरा ये पेड़ है हमारे यहाँ पे, बहुत भयंकर वाला पेड़ है, मतलब बड़ा पेड़ है, बरका है पता नहीं किसका है, मुझे कुछ नहीं समझ आता पेड़ का, पर पेड़ है ये बहुत फैला हुआ है और इसकी वजह से ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है नीचे। ये गाड़ियाँ हमारे रोड पे हमेशा ही लगी रहती हैं, देखो हमेशा गाड़ियाँ रहेंगी, दरवाजे घेर के रहती हैं, पर क्या करें बुतेरा बोल दिया सबको, पर कोई नहीं उठाता है जी। और ये हो गई है जी लाइट रोशनी आ रही लाइट की। तो ये बैठे हमारे भगवान जी, तो अब फैला हुआ। और ये वाला ब्लाउज है, मैंने आज ये वाला ब्लाउज सही करा था, तो क्या बताऊँ आप लोगों के लिए, ये वाला ब्लाउज लिया मतलब ले रखा था पहले, इनके पापा लाए थे मुझे ये वाला ब्लाउज, तो मैं सोची किसी साड़ी पे मैच कर लूँगी, किसी की शादी में लाए थे। तो उस शादी में फिर क्या हुआ कि मेरा ब्लाउज मिल नहीं रहा था, फिर मिल गया था, तो ये वाला ब्लाउज मैंने उस टाइम नहीं पहना। अब डाल के देख रही हूँ ये ब्लाउज तो बहुत टाइट आ रहा है, मेरे आ नहीं रहा ये वाला ब्लाउज। तो फिर यहाँ से मैंने खोला है, ये ब्लाउज इस तरीक़ा का है, आपको दिखाती हूँ ये। तो इसकी मैंने निकाल दी है बाजू निकाल दी है, खंदी बाजू का हो गया, तो बाजू इसकी मुझे आ नहीं रही है। और ये देखो सिलाई भी खुल रही है इसकी, ये सही कर रहा नहीं है, मुझे कर रही है, खुद ही करूँगी। और ये देखो ये सिल रहा था, ये ऐसे करके सिल रहा था, देते हैं ना टेलर सिल के ऐसे करके, ऐसे मुड़ रहा था, ये ऐसे सिलाई लग रही थी। तब मैंने खोल के देखा है तो जी इसमें ये इस तरीक़ा का हो रहा है। तो अब मैं इसको सोच रही ये यहाँ से खोलना पड़ेगा मुझे, और खोल के ये वाली पट्टी पीछे को मोड़ूंगी इसको, ये आगे वाले में आ रहा है ना तो अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर अभी इसे खोलूँगी और ये खुल चुका है सब ऐसा खोलूँगी, और ये रह गया खुलने के लिए, ये टाइट है मेरे, भी घुस नहीं रहा अभी, मतलब आ नहीं रहा। ब्लाउज बहुत अच्छा है, पीस अच्छा है, एक दिन भी नहीं पहना है ये। और ये इस तरीक़ा का ब्लाउज है चीज़ें, डोरी है इसमें, मतलब गोल्डन है, किसी पे भी चल जाता है गोल्डन। मेरे पास 2 ब्लाउज है, एक ब्लाउज है मेरे पास गोल्डन का, फिर भी ये जब मैंने बोला ब्लाउज नहीं मिल रहा साड़ी के साथ का, तो मैचिंग का मतलब ब्लाउज सिलवाया नहीं था, तो फिर भी ये ले आए थे। इस तरीक़ा का लुक है इसका। और इसमें लग रही थी नेट बाजू में, वो हमने हटा दी है सारी। अब इसे सुधार के देखेंगे, अगर सुधरेगा तो सुधारेंगे, देखेंगे इसको कल को, आज भी मशीन रखी थी तो कल भी रखेंगे। तो जी और कुछ इस तरह ये थी, अच्छा तो जी ये मैंने हटा दी है। और ये लड़का पढ़ने में बिल्कुल ही नहीं आ रहा, पढ़ाई पे बैठाती हूँ तो तुरंत उठ के आ जाता है। और अब इसे सुधार के देखेंगे, अगर सुधरेगा तो सुधारेंगे, देखेंगे इसको कल को, आज भी मशीन रखी थी तो कल भी रखेंगे। तो जी और कुछ इस तरह ये थी इनकी नेट, ये थी इसकी बाजू, मतलब ये बाजू थी इसकी ये। तो ये मेरी बेटी ने बैठी ने सिल दिया, कृष्णा का घाघरा सा बना दिया, कृष्णा को पहना दिया था। ये इसमें लग रही थी ये बाजू, यहाँ तक थी कोनी तक। अच्छा तो जी ये मैंने हटा दी है। और ये लड़का पढ़ने में बिल्कुल ही नहीं आ रहा, पढ़ाई पे बैठाती हूँ, पता नहीं क्या और रीजन हो रहा मैप में, बहुत परेशान हो रही है, बार डाउनलोड करते हैं, बार पूरा नेट खत्म हो गया वीडियो का, और वीडियो नहीं जा रही है। अब देखती हूँ कोशिश करके, चलो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और बढ़िया वाला ध्यान रखना। और मेरे माता पिता को चरण स्पर्श, और मेरे बहन भाई को मेरे दिल से प्यार, शुक्रिया। ठीक है जी, मिलते हैं एक अच्छी से ब्लॉग में, तब तक अपना बाय बाय।